हेलो दोस्तों, यूपी होम गार्ड के लिए मैं जीके के टॉप क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है, पहले नंबर पे ही है, उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? तो इसमें होगा आप लोगों का पलाश है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है कि यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका आंसर होगा सुचिता कृपलानी थी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में ताला नगरी किसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है उत्तर नगरी में? ताला नगरी तो अलीगढ़ को कहा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है कि दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश किस जिले में? तो इसका आंसर होगा लखीमपुर खीरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो इसका आंसर होगा सारस है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है कि कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? तो इसका आंसर आप लोगों को होगा प्रयागराज में लगता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में पीतल की नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर आप लोगों का होगा कि मुरादाबाद, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है कि चूड़ियों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है, यानी चूड़ियों के लिए? तो इसका होगा फिरोजाबाद। आप लोग सुने ही होंगे फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो ये होगा आनंदीबेन पटेल है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका आंसर होगा सारनाथ में दिया था, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है 1857 का विद्रोह उत्तर प्रदेश के किस शहर से शुरू हुआ था? तो इसमें आप लोगों का आंसर होगा मेरठ से शुरू हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है आगरा का लाल किला किसने बनवाया? तो इसका आंसर होगा अकबर ने बनवाया, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा भगत सिंह ने दिया था, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो इसमें होगा 1556 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है कि भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसमें आप लोगों का होगा कि 18 वर्ष है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है कि संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? ठीक है, तो इसमें आप लोगों का होगा अनुच्छेद 14 में है, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, तो इसमें होगा मुख्य न्यायाधीश CGI, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप लोग जानते हैं कि H2O पानी का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ठीक है, तो ये होगा फीमर की है, यानी जांघ की जो हड्डी होती है सबसे बड़ी हड्डी है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है कि विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो इसमें आपका आंवला ही विटामिन C का सबसे उपयोगी स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन? तो इसमें आंसर होगा विटामिन K। यही रक्त का थप्पा विटामिन K से ही जमता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आप लोगों का दिया हुआ किसकी कमी से घेंगा रोग होता है? तो इसमें होगा आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, यानी अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष, तो इसका आंसर होगा दूरी की। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसमें आप लोगों का होगा नाइट्रस। क्या होगा आप लोगों का? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है ना, वही होगा। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। क्या? N2O। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है कि मछली किसके द्वारा सांस लेती है? तो इसका आंसर होगा मछली गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा CPU को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मतलब अगले प्रश्न की तरफ। इसमें आप लोगों का दिया है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो इसमें होगा बृहस्पति, जुपिटर को कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसमें होगी गंगा नदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप लोगों को अगले प्रश्न की तरफ। इसमें दिया है काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आप लोगों का होगा असम में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो होगा टिहरी बांध है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो होगा महानदी पर स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ठीक है, तो ये होगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है कि सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है, तो होगा दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें आप लोगों का दिया हुआ विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें दिया हुआ है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा मुंबई में है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसमें होगा हॉकी है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आप लोगों का होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया है गीत जन गण मन के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है कि IPL का संबंध किस खेल से है? ठीक है, IPL का संबंध तो क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया है भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा सरयू नदी के किनारे स्थित है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें दिया हुआ है आप लोगों का लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा कौन सा राज्य है? ठीक है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में? तो होगा आप लोगों का राजस्थान है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसमें होगा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों का दिया हुआ है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोगों का आंसर होगा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन क्या है कि इम्पोर्टेंट है, इसको
आप लोग पढ़ के ही एग्ज़ाम देने जाइएगा। एक एक रिपीट क्वेश्चन है, हमेशा आता रहता है, टॉप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो फ्रेंड इसी तरीके से चैनल पे बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी को वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा सभी को, ठीक है फ्रेंड।